ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण रूहानी मंथन में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम शांति। सभी रूहानी आत्माओं का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर शिव बाबा के 2 अप्रैल 2026 के महावाक्यों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और सच कहूं तो आज जो बाबा ने मीठे महावाक्य उच्चारे हैं ना, उन्हें पढ़कर मन एकदम शांत हो गया। बिल्कुल, बाबा के शब्दों में तो वैसे ही एक रूहानी जादू होता है। जी हाँ। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभी भाई बहनों को एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहना चाहूंगी। जरा सोचिए कि हम सभी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार मॉल में जाते हैं। अच्छा। वहां जो भी चीज हमें पसंद आती है, हम उसे खुशी खुशी उठा लेते हैं। लेकिन जब हम बिल चुकाने के लिए काउंटर पे पहुंचते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है? तो वहां खड़ा जो उस मॉल का मालिक है, वो हमसे पैसे मांगने के बजाय उस पूरे मॉल की चाबियां ही हमारे हाथ में रख देता है। वाह। और कहता है कि आज से तुम सिर्फ ग्राहक नहीं हो, इस पूरी संपत्ति के मालिक हो। अब दुनिया की किसी भी तार्किक सोच में, मतलब किसी भी लॉजिक में, ये बात बिल्कुल असंभव और अटपटी लगती है ना? जी बिल्कुल, दुनियावी नजरिए से तो ये नामुमकिन ही लगता है। कोई भी अपना नुकसान क्यों करेगा? सही कहा। लेकिन आज का हमारा ये मंथन इसी अद्भुत रहस्य पर केंद्रित है कि कैसे एक आम आत्मा, हम जैसी साधारण आत्माएं, शिव बाबा के इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े खजाने की मालिक बन जाती हैं। जी हाँ, और ये मॉल वाला जो उदाहरण आपने दिया ना, ये वाकई आज के बाबा के महावाक्यों के सार को बहुत ही सटीकता से सामने लाता है। जी। आज शिव बाबा ने मीठे बच्चे कहकर जो हमें मुख्य सार दिया है, उसमें उन्होंने अपनी इस रूहानी अथॉरिटी को एक वंडरफुल हट्टी यानी एक अद्भुत दुकान कहा है। वंडरफुल हट्टी, कितना मीठा शब्द है। बिल्कुल, बाबा ने स्पष्ट कहा कि बाप की ये वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, और उस हट्टी के तुम मालिक हो। हम बच्चे उस हट्टी के मालिक हैं, सोचिए। जी, क्योंकि दुनिया की दुकानों में तो भौतिक वस्तुएं मिलती हैं ना, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, कुछ समय बाद वो खराब हो जाती हैं। हाँ, हर भौतिक चीज का अंत तो निश्चित है। लेकिन बाबा की इस बेहद की दुकान में सुख, शांति, पवित्रता और ज्ञान का वो अविनाशी वैरायटी सामान मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, इस हट्टी का मालिक हमें ये सामान सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता, वो तो सीधा हमें अपना वारिस बना लेता है, हमें उस दुकान का ही मालिक बना देता है। कितना बड़ा नशा है ये। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है, मतलब एक प्रैक्टिकल सी बात है। जी बताइए। दुनिया में हम देखते हैं कि अगर कोई एक दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है तो होता क्या है, हफ्ते भर के अंदर ठीक सामने वैसी एक और दुकान खुल जाती है। बिल्कुल, लोग तुरंत बिजनेस मॉडल कॉपी कर लेते हैं। हाँ ना, लोग डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, सामान कॉपी कर लेते हैं। आज का जो मुख्य प्रश्न है वो भी इसी बात पर है। बाबा ने पूछा है कि इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? जी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ज्ञान और पवित्रता की ही बात है, तो दुनिया में इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, इतने महान धर्मगुरु हैं, वो भी तो शांति की ही बातें करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते। तो फिर वे इस दुकानदार की यानी शिव बाबा की कॉपी क्यों नहीं कर पाते? वो वैसी ही हट्टी क्यों नहीं खोल सकते? इसका कारण बहुत ही गहरा है। अगर हम इसे रूहानी दृष्टि से देखें तो हद की दुनिया में लोग शब्दों को, किताबों को या किसी के आचरण को कॉपी कर सकते हैं जी। लेकिन आप किसी मूल स्रोत को, मतलब उस सोर्स को कॉपी नहीं कर सकते। शिव बाबा स्वयं सर्व खजानों का भंडार है, वे तो सागर हैं। ज्ञान के सागर, शांति के सागर। बिल्कुल, दुनिया का कोई भी देहधारी मनुष्य, चाहे वे कितने भी महान सन्यासी हों, जिन्होंने निवृत्ति मार्ग अपनाकर जंगलों में तपस्या की हो, वो खुद को ज्ञान या शांति का सागर नहीं कह सकता। क्योंकि मनुष्य तो खुद ही धारण करने वाली आत्मा है ना? सही कहा आपने। सागर का अर्थ ही है अनंत, मतलब जहां से चाहे जितना निकाला जाए वो कभी खाली नहीं होता। एक मनुष्य आत्मा की अपनी एक सीमा होती है, उसकी ऊर्जा सीमित होती है। जी। इसीलिए कोई भी इंसान भगवान के इस रूहानी बिजनेस मॉडल की, इस वंडरफुल हट्टी की कॉपी कर ही नहीं सकता। ये बात तो बहुत गहराई से समझ में आती है कि इंसान भगवान को कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सूक्ष्म वतन की बात करें, सूक्ष्म वतन देवताओं की, हाँ, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तो संपूर्ण पवित्र देवता हैं। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास भी ये सामान नहीं है। ऐसा क्यों? क्या उन महान देवताओं के पास सुख शांति नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके पास सुख शांति नहीं है। देवताओं के पास सुख और शांति का पूरा अनुभव है।
लेकिन वे उस सुख शांति के बीज या क्रिएटर नहीं हैं। अच्छा, मतलब वो रचयिता नहीं है। जी, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, विष्णु स्वरूप आत्माएं उस खजाने को भोगती हैं, ब्रह्मा द्वारा उस खजाने को बांटा जाता है। जी। लेकिन वो जो मूल वक्र है, जो अविनाशी ज्ञान का असली स्टॉक है, वो केवल और केवल बीज रूप शिव बाबा के पास ही है। वाकई, बीज तो एक ही होता है जिससे पूरा वृक्ष निकलता है। बिल्कुल, देवताएं तो रचना है ना, और रचयिता केवल एक शिव बाबा है। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी महिमा सिर्फ एक की ही गाई जाती है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। जी हाँ, हम सभी आत्माएं उसी एक निराकार को पुकारती हैं। सही कहा। जब आत्मा बहुत गहरे दुख में होती है तो वो देवताओं को भी नहीं, बल्कि उसी एक निराकार सुख करता और लिबरेटर को पुकारती है, जिसके पास वो मास्टर कुंजी है। कितनी सुंदर बात है। ये बहुत स्पष्ट हो गया कि बीज और वृक्ष में क्या अंतर है। अब इसी से बाबा का एक और बहुत प्यारा विचार जुड़ता है, जो बेहद के वर्षे यानी हमारे ईश्वरीय अधिकार के बारे में है। जी, बेहद का वर्षा। बाबा कहते हैं कि वो कल्प कल्प संगम युग पर आकर हमें ऐसा रूहानी वक्खर देते हैं जो आधा कल्प चलता है। बिल्कुल, 21 जन्मों के लिए। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा उलझाव महसूस होता है। कैसा उलझाव? मतलब अगर शिव बाबा हमें आधा कल्प यानी 2500 साल के लिए फुल चार्ज कर देते हैं, तो वो चार्जिंग, वो जो 16 कला संपूर्ण स्थिति है, वो आखिर कम कैसे होने लगती है? ये बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में तो कोई माया नहीं होती, कोई रावण नहीं होता। फिर आत्मा की वो फुल बैटरी ड्रेन कैसे होती है? कलाएं कम कैसे होने लगती हैं? इसके पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का, या कह लें स्पिरिचुअल एंट्रोपी का, एक बहुत ही सुंदर और तार्किक नियम काम करता है। अच्छा, वो कैसे? बाबा 84 के चक्र को समझाते हुए हमेशा कहते हैं कि आत्मा एक बैटरी की तरह है। जी। जब हम परमधाम से सतयुग में आते हैं तो हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। बैटरी 100% चार्ज होती है। वहां कोई दुख नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन आत्मा कर्म तो कर ही रही है ना? हाँ, शरीर में है तो कर्म तो करेगी ही। उठना, बैठना, राजकाज संभालना। बिल्कुल। शरीर के साथ संबंध में आकर सुख भोगते हुए जब आत्मा निरंतर अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाती है, तो बिना किसी नेगेटिविटी के भी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से खर्च होती है। मतलब जैसे हम कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन लाएं और उसे सही तरीके से भी इस्तेमाल करें, तो भी उसकी बैटरी तो कम होगी ही। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। जैसे एक अच्छी बैटरी बिना किसी खराबी के भी सिर्फ इस्तेमाल होने पर धीरे धीरे कम होती है। ये एक प्राकृतिक नियम है। जी। और फिर जब द्वापर युग आता है, तब देह अभिमान रूपी रावण का प्रवेश होता है। तब ये ड्रेन होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि तब तो लीकेज शुरू हो जाती है ना? जी हाँ, क्योंकि तब आत्मा 5 विकारों में फंसकर अपनी ऊर्जा को तेजी से नष्ट करने लगती है, और फिर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। ये बैटरी का डिप्लीशन वाला विज्ञान बहुत ही सटीक है। मतलब सतयुग में बैटरी का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, और द्वापर से बैटरी शॉर्ट सर्किट होने लगती है। बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट सर्किट। तो अब सवाल ये आता है कि इस शॉर्ट सर्किट हुई बैटरी को वापस चार्ज कैसे करें? शिव बाबा इसका एक ही उपाय बताते हैं, और वो है याद की यात्रा। जी, निरंतर याद। लेकिन यहीं पर आज के महावाक्यों में एक बहुत ही मानवीय और बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई सामने आती है। बाबा बड़े मीठेपन से कहते हैं कि बच्चे कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बच्चों की समस्या है। माया भुला देती है। मैं इसे ना हमारे लौकिक जीवन से जोड़कर देखती हूँ। बाबा ने भी मुरली में उदाहरण दिया है कि एक कन्या जब शादी करती है तो क्या वो अपने पति को कभी भूलती है? कभी नहीं भूलती, वो तो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। या मान लीजिए किसी इंसान को बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, तो क्या वो उस लॉटरी देने वाले को जीवन भर कभी भूल सकता है? असंभव है। उसे तो वो रोज याद करेगा। तो फिर हम आत्माएं उस सर्वशक्तिमान दाते बाप को, जो हमें सारे ब्रह्मांड की, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, उसे याद रखने में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? हम बार बार क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल गए? ये संघर्ष इसलिए है ना, क्योंकि हम पिछले 63 जन्मों से केवल उसे ही देखते और याद करते आए हैं जिसका कोई भौतिक आकार है, जो आंखों से दिखाई देता है। मतलब देह और देह के पदार्थ। जी, हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क इस विजुअल दुनिया का इतना आदी हो चुका है कि जो दिखाई देता है बस वही सत्य लगता है। लौकिक संबंधों में शरीर सामने होता है, इसलिए याद रखना आसान होता है। हाँ, क्योंकि सामने एक चेहरा होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्यारे शिव बाबा तो निराकार हैं।
उन्हें याद करने के लिए पहली शर्त ही ये है कि हमें खुद को भी उस देह से अलग एक निराकार बिंदु आत्मा समझना पड़ता है। वाकई, देभान में रहकर विदेही बाप को कैसे याद करेंगे? यही सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम खुद को शरीर समझेंगे, हम कभी निराकार बाप को यथार्थ रूप में याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिव बाबा हमें मनमना भव का मंत्र देते हैं। जी, मनमना भव, मेरे मन में समा जा। और ये कोई जंगल में बैठकर करने वाली तपस्या नहीं है। ये तो धंधादोरी करते, अपनी घर गृहस्थी संभालते हुए अपनी आंतरिक चेतना को उस एक माशूक से जोड़े रखने का प्यारा सा अभ्यास है, जिसे हम कर्मयोगी स्थिति कहते हैं। जी हाँ, कर्मयोगी। हाथ कार, दिल यार दे। वाह, ये तो आपने बहुत ही गहरी बात कह दी कि जब तक हम खुद को निराकार नहीं समझेंगे, निराकार से कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं, तार ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तार जोड़ने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। सही कहा। अब इस घर गृहस्थी या प्रवृत्ति मार्ग की बात से मुझे एक और बहुत अहम बिंदु याद आ रहा है। दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन? बाबा, सतयुग को वायरलेस वर्ल्ड कहते हैं, यानी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं या जो दुनियावी बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। जी, वो मानते ही नहीं कि बिना विकारों के दुनिया चल सकती है। हाँ, उनका तर्क यही होता है कि अगर काम विकार नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, बच्चों का जन्म कैसे होगा। इस प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की पवित्रता के बीच के अंतर को हम दुनिया को कैसे समझाएं? देखिए, दुनियावी बुद्धि का ये तर्क अपनी जगह पर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने इस विशेष वर्ल्ड यानी इस विकारी दुनिया के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मतलब कुएं के मेढक वाली बात हो गई। बिल्कुल। जो लोग कीचड़ में ही पैदा हुए हों, जिन्होंने हमेशा कीचड़ ही देखा हो, उनके लिए बिना कीचड़ की दुनिया की कल्पना करना लगभग असंभव होता है। जी। जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं, वो भी यही सोचते हैं कि पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रवृत्ति में रहकर, परिवार में रहकर निर्विकारी होना नामुमकिन है। हाँ, वो स्त्री को ही नरक का द्वार कह देते हैं। सही कहा। लेकिन ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर हमें एक बिल्कुल नया आयाम देते हैं। वो बताते हैं कि सतयुग में देवताओं का जन्म इस पावन योग बल से होता है। योग बल की शक्ति, कितनी अद्भुत बात है। जी, जब आत्मा और प्रकृति दोनों ही अपनी सर्वोच्च सतोप्रधान अवस्था में होती हैं, तो वहां सृष्टि का विस्तार किसी काम विकार से नहीं होता। तो वो कैसे होता है? वो शुद्ध संकल्पों और योग की शक्ति से होता है। यह एक हायर डायमेंशन, एक उच्च आयाम का विज्ञान है, जिसे केवल इस संगम युग पर ही समझा जा सकता है। मतलब जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं कि संकल्पों में कितनी शक्ति होती है, तो जब आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी तो उसके शुद्ध संकल्पों से तो प्रकृति भी दासी बन जाएगी। बिल्कुल, प्रकृति उनके इशारे पर काम करती है। वाकई, जिसे स्वर्ग के नियमों का ज्ञान ही नहीं, वो अपने नर्क के नियमों को स्वर्ग पर थोपने की कोशिश करता है, और इसीलिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। जी, सत्य ज्ञान देने के लिए। और ये बात हमें आज के महावाक्यों के उस बिंदु पर लाती है जहां शिव जयंती की बात हुई है। शिव जयंती जी। बाबा कहते हैं कि हेवनली गॉडफादर हेवन, यानी स्वर्ग के द्वार खोलने तब आता है जब दुनिया पूरी तरह से हिल यानी नर्क बन जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अगर भगवान को हेवन बनाना ही है तो वो दुनिया को पूरी तरह से हेल बनने ही क्यों देते हैं? वो बीच में यानी द्वापर युग में आकर इस गिरावट को रोक क्यों नहीं देते? ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसका जवाब इस बेहद के ड्रामा के नियमों में छिपा है। अच्छा? जी, क्योंकि ये ड्रामा एक निश्चित नियम पर चलता है। इसे आप प्रकृति के एक चक्र की तरह देखें। जैसे रात को पूरी तरह गहरा होना ही पड़ता है, तभी तो सुबह की किरण का महत्व होता है ना? जी बिल्कुल। अंधकार के बिना प्रकाश की महिमा कैसे होगी? एक और उदाहरण ले। एक बीज को वो पूरी तरह से मिट्टी में गलना पड़ता है, अपने वजूद को मिटाना पड़ता है, तभी उसमें से एक नया अंकुर फूटता है। कितनी सटीक बात कही आपने। द्वापर युग में ड्रामा के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब बनाना होता है। जब तक पुरानी इमारत पूरी तरह से जर्जर नहीं हो जाती, खंडर नहीं बन जाती, तब तक नई इमारत की नींव कैसे रखी जा सकती है? हाँ, पुरानी को तोड़कर ही तो नहीं बनेगी। बिल्कुल। हेवनली गॉडफादर कोई जादूगर नहीं है जो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ दें। वे तो इस सृष्टि चक्र के डायरेक्टर हैं। जी। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, यानी जब आत्मा की बैटरी बिल्कुल रेड जोन में आ जाती है, एकदम खत्म होने वाली होती है, तभी वे आकर उसे दोबारा चार्ज करने का कार्य शुरू करते हैं। यही शिव जयंती का असली रहस्य है।
बहुत ही सुंदर और तार्किक व्याख्या की आपने। मतलब हर चीज का एक सही समय मुकर्रर है। जी हाँ, कल्याणकारी संगम योग। अब इस गहरे ज्ञान को जीवन में उतारने की बात करते हैं। ज्ञान तो हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन धारणा के लिए आज बाबा ने जो मुख्य सार दिया है, उसमें पहला कदम बहुत ही स्पष्ट है। विकारों का दान। जी, विकारों का दान। सुनने में ये बहुत आसान लगता है कि अपनी कमजोरियों का दान कर दो, बाबा को दे दो। हाँ, कहने में तो सरल है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर डे टू डे लाइफ में जब कोई हमारा अपमान करता है तो क्रोध आना एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह लगता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, एकदम से ज्वालामुखी फट पड़ता है। हाँ ना। और अहंकार या क्रोध कोई भौतिक वस्तुएं तो है नहीं कि हमने लिफाफे में डाला और बाबा के बॉक्स में डाल दिया कि लो बाबा, दान कर दिया। जी। हम उस चीज का दान आखिर कैसे करें जो हमारे स्वभाव में इतनी गहराई से जड़ जमा चुकी है, जो हमारे संस्कारों में बस गई है? आपका यह प्रश्न हर पुरुषार्थी का प्रश्न है। बहुत ही व्यावहारिक है। दान करने का आध्यात्मिक अर्थ भौतिक चीजों के दान से बिल्कुल अलग है। तो इसका रूहानी अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस विकार को इस्तेमाल करने के अधिकार को छोड़ देना, अपना हक छोड़ देना। अधिकार छोड़ देना मतलब जब आप किसी को कोई चीज दान कर देते हैं तो क्या आप उसे वापस मांगते हैं? नहीं, जो दान कर दिया वो हमारा नहीं रहा। बस यही बात है। इसी तरह जब हम बाबा को अपना क्रोध दान करते हैं तो हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब से परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने का मेरा तरीका क्रोध नहीं होगा। अच्छा, मतलब मैंने क्रोध करने का अपना हक बाबा को दे दिया, अब मैं क्रोध नहीं कर सकती? बिल्कुल। और ये वैक्यूम में नहीं होता, खाली जगह नहीं छोड़नी है। जी। जब हम किसी विकार को छोड़ते हैं तो उसकी जगह हमें एक ईश्वरीय गुण को स्थापित करना होता है, वरना माया फिर से खाली जगह देखकर आ जाएगी। जी हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए तो बाबा ने आज धारणा के दूसरे बिंदु में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। जी, उनकी मधुरता का। जब क्रोध रूपी अग्नि को हम दान करते हैं तो उसकी जगह हमें लक्ष्मी नारायण जैसी मधुरता को धारण करना होता है। हमें खुद को बार बार याद दिलाना है कि हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। जी, ये प्रतिज्ञा ही हमारी रक्षा कवच है। ये तो बहुत ही काम का सूत्र दे दिया आपने कि विकार को सिर्फ दबाना नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो वो फिर से उभरेगा, बल्कि उसके अधिकार को छोड़ देना है और उसे मधुरता से रिप्लेस कर देना और इसी मधुरता और अपनी जिम्मेदारी समझने की बात आज के वरदान में भी बहुत गहराई से आई है। आज का वरदान तो बहुत ही पावरफुल है। जी, शिव बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है कि निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। निवारण स्वरूप भाव। जी, निवारण स्वरूप यानी समाधान या सॉल्यूशन का स्वरूप बनना। लेकिन मैंने अक्सर देखा है ब्राह्मण जीवन में या ईश्वरीय सेवा में, जब भी कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग तुरंत कारण ढूंढने लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, हाँ, कि फलां व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ, या परिस्थितियां ही ऐसी थीं, मौसम खराब था, साधन नहीं थे। हम कारण बहुत जल्दी देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कारण और निवारण के बीच का वो सूक्ष्म पर्दा है जिसे बाबा आज हटा रहे हैं। कैसे? देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं या ये मेरी सेवा है, तो हमारे अंदर मैं आ जाता है, और जहां मैं है, जहां अहंकार है, वहां अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने या कारण जन्म लेते हैं। जी, हम खुद को डिफेंड करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा निमित्त भाव में होती है कि कराने वाला तो शिव बाबा है, मैं तो सिर्फ एक उपकरण हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं, करावणहार करा रहा है, तब वो आत्मा बहानों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करती। एक निमित्त आत्मा जानती है कि सब उसे एक दर्पण की तरह देख रहे हैं। सही बात है। अगर वो खुद किसी परिस्थिति में उलझ गई, कारण बताने लगी, तो उसके पीछे चलने वाले बाकी सब भी उलझ जाएंगे। इसलिए वो समस्या का हिस्सा नहीं बनती। वो अपने शांत संकल्पों से उस समस्या का निवारण बन जाती है। एकदम से, यही तो निवारण स्वरूप है। लेकिन यहाँ आज के स्लोगन में एक और बहुत ही सूक्ष्म चुनौती है। स्लोगन में? जी, बताइए। आज का स्लोगन कहता है कि ज्ञानी टू आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अब मैं यहाँ थोड़ा ठहरना चाहूंगी जी। क्योंकि जो आज का मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो कहती है कि अपनी खूबियों को पहचानना, अपने गुणों को स्वीकार करना हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। जी, दुनिया ऐसा ही मानती है। हाँ, तो अगर मैं बहुत अच्छा भाषण देती हूँ या बहुत अच्छी सेवा करती हूँ और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर ये खूबी है, तो ये अहंकार कैसे हो गया?
क्या गुणों की पहचान होना ही अभिमान है? ये बहुत ही बारीक और समझने वाली बात है। इसमें आत्मसम्मान और अभिमान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जी, स्वमान और अभिमान। इन दोनों में दिन और रात का अंतर है। आत्मसम्मान ये है कि आप जानते हैं कि आप में क्या गुण हैं, लेकिन साथ ही आप ये भी गहराई से जानते हैं कि ये गुण मेरे नहीं हैं। अच्छा, तो किसके हैं? ये शिव बाबा के दिए हुए खजाने हैं, ये उनकी दी हुई विशेषता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बांसुरी है, वो बहुत मीठी बजती है। जी। तो क्या वो बांसुरी ये कह सकती है कि मैं बहुत सुरीली हूं? नहीं ना। सुरीला तो वो है जो उस बांसुरी को बजा रहा है। वाह, बांसुरी तो सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल। जैसे ही कोई आत्मा ये सोचने लगती है कि ये गुण मेरी निजी उपलब्धि है, ये मेरी वजह से है, तो वो अन्य आत्माओं से खुद की तुलना करने लगती है, खुद को श्रेष्ठ समझने लगती है। और जहां तुलना आ गई, जहां मैं श्रेष्ठ और तू कमजोर आ गया, वहीं अभिमान आ जाता है। सही कहा। सच्चा ज्ञानी वो है जो गुणों से भरपूर होते हुए भी इतना खाली और नम्र हो कि हर कोई उसके पास आकर हल्का महसूस करे। जी। गुणों का अभिमान तो एक सोने की जंजीर है, और सोने की जंजीर भी लोहे की जंजीर जितनी ही बंधनकारी होती है। वो भी आत्मा को ओढ़ने नहीं देती। गुणों का अभिमान एक सोने की जंजीर है। क्या बात है! बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बात कही आपने। जी। और इसी नम्रता को जीवन में उतारने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने आज के अव्यक्त इशारे में एक बहुत ही खास बात कही है। जी, अव्यक्त इशारे में बहुत प्यारा पॉइंट है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता को धारण करना। लेकिन बाबा ने इसका तरीका क्या बताया है? तरीका ये बताया है कि अपनी या दूसरों की बीती को यानी पास्ट को न देखें। जी, फुल स्टॉप लगा दें। अब यहाँ मैं फिर से थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, पूछिए। दुनिया में तो कहा जाता है कि जो इतिहास से नहीं सीखता वो धोखा खाता है। जी। अगर किसी व्यक्ति का पास्ट धोखेबाजी का रहा है या उसका स्वभाव बहुत कड़वा रहा है और मैं उसके पास्ट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दूं, तो क्या ये रूहानी मधुरता है या सिर्फ एक नासमझी है? बहुत ही वैलिड सवाल है ये। हम बीती को ना देखने और व्यावहारिक रूप से सतर्क रहने के बीच कैसे संतुलन बनाएं? देखिए, रूहानियत हमें आंखें बंद करके नासमझ बनना बिल्कुल नहीं सिखाती। जी। बीती को ना देखने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के व्यवहार के पैटर्न को भूल जाएं या अलर्ट ना रहें। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि आप उस व्यक्ति के पास्ट को अपनी वर्तमान चेतना पर, अपनी मनस्थिति पर हावी ना होने दें। मतलब उसका पास्ट मेरी शांति को भंग ना करें। बिल्कुल। जब हम किसी की पुरानी गलतियों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं ना कि इसने ऐसा किया था, ये तो है ही ऐसा, तो हमारे अंदर उसके प्रति एक कड़वाहट या पूर्वाग्रह बन जाता है, एक प्रेजुडिस बन जाता है। हाँ, हम उसे उसी चश्मे से देखने लगते हैं। और फिर जब हम उससे बात करते हैं तो हमारे शब्दों में, हमारी वाइब्रेशन में वो कड़वाहट छलकती है। हम चाहते हुए भी मधुर नहीं रह पाते। ये तो बहुत ही सच बात है, वाइब्रेशन छुपती नहीं है। शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि आत्मा को उसके वर्तमान पुरुषार्थ के रूप में देखें। आप व्यवहार में सतर्क रहें, लेकिन अपने दिल में उस व्यक्ति के लिए कोई मैल ना रखें। दिल साफ होना चाहिए। जी। जब आपके मन में किसी के पास्ट का बोझ नहीं होता, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, तभी आपकी दृष्टि और बोल में वो सच्ची प्राकृतिक मधुरता आ पाती है। और वही मधुरता और नम्रता सामने वाली आत्मा को परिवर्तित कर सकती है। एकदम सही। फुल स्टॉप लगाने का मतलब ही यह है अपनी खुद की ऊर्जा को प्रदूषित होने से बचाना। यानी पास्ट को भूलने का फायदा सामने वाले से कहीं ज्यादा खुद हमारी अपनी आत्मा को है, ताकि हमारी खुद की मिठास खत्म न हो। ये वाकई एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल शिफ्ट है। जी हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस पूरी चर्चा में आज हमने कितनी गहरी बातें देखी। हमने देखा कि कैसे हम शिव बाबा की उस वंडरफुल हट्टी के वारिस बनते हैं। जी। कैसे अपनी आत्मा की बैटरी को समझते हैं, कैसे विकारों को दान करते हैं, और कैसे बिना पास्ट को देखे सच्ची मधुरता धारण करते हैं। आज का मंथन बहुत ही संपन्न रहा। अब समय आ गया है कि इन सभी गहरी बातों को, इन समझ और संकल्पों को हम अपनी आत्मा के भीतर पूरी तरह से संभालें। जी, ये बहुत जरूरी है। हम सभी रूहानी भाई बहन अब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर से, इन सभी विचारों और तर्कों से कटकर एक गहरी रूहानी शांति में उतरेंगे। आज के महावाक्यों से निकले इन स्वमानों का हम मानसिक अभ्यास करेंगे। हर स्वमान के बाद कुछ सेकंड का ठहराव होगा। आप जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं, अपनी बुद्धि की आंख निराकार शिव बाबा पर एकाग्र करें और बहुत गहराई से अनुभव करें। मैं सर्व खजानों से भरपूर मास्टर सुख का सागर आत्मा हूँ। मैं निमित्त निवारण स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं बीती को भुलाने वाली मधुर और नम्रचित आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। वाह, कितना असीम शांति का अनुभव है ये। जी, मन एकदम शांत और हल्का हो गया। आज के पूरे मंथन को अगर हम समेटें तो हम वापस उसी वंडरफुल हट्टी पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जी, बाबा की बेहद की दुकान। शिव बाबा की उस बेहद की दुकान का सच्चा वारिस केवल वो नहीं है जो खजाने लेकर अपनी तिजोरी में बंद कर ले। हाँ, खुद तक सीमित न रखे। सच्चा वारिस वो है जो इन खजानों को, इस नम्रता, मधुरता और निवारण स्वरूप स्थिति को अपने भीतर इतना भर ले कि वो स्वयं मास्टर बन जाए, बिल्कुल। और फिर एक महादानी और वरदानी बनकर विश्व की हर एक आत्मा तक इन पवित्र वाइब्रेशंस को पहुंचाए। जब हम अपनी कमजोरियों को सच्चे दिल से दान कर देते हैं, तभी हम इस ईश्वरीय खजाने को दुनिया में बांटने के योग्य बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में मैं हम सभी भाई बहनों के लिए छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। हम शिव बाबा की उस वंडरफुल हट्टी के मालिक तो बन गए, लेकिन क्या हम इस रूहानी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है। जरा सोचिए, अगर हमारी मधुरता, हमारी नम्रता और हमारा निवारण स्वरूप व्यवहार ही शिव बाबा की उस दुकान की फ्रेंचाइजी हो। वाह, फ्रेंचाइजी, बहुत सुंदर। तो हम जहां भी जाएंगे, अपने ऑफिस में, अपने घर में या सड़क पर चलते हुए भी, क्या हम वहां बाबा की एक नई रूहानी दुकान नहीं खोल रहे होंगे? बिल्कुल खोल रहे होंगे। हमारा जीवन ही बाबा का साक्षात्कार कराएगा। हमारी वाइब्रेशन ही उस हट्टी का सबसे बड़ा विज्ञापन है। अगर आज के इस रूहानी मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या कोई ऐसा पॉइंट जिसने आपके सोचने का नजरिया बदला हो, तो उसे अपने जीवन में गहराई से धारण करें। जी, उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाएं। अपने विचार या आज का कोई विशेष अनुभव आप कमेंट में साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य रूहानी भाई बहनों को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। हमेशा याद रखें, हम निमित्त आत्माओं का हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।